हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया टॉपिक लोकसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन है हमारे पास ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 331, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है हमारे पास ए 543, बी 545, सी 547, डी 550। इसका राइट आंसर होगा डी 550। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास ए 59, बी 69, सी 79, डी 84। इसका राइट आंसर होगा डी 84। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। इसका राइट आंसर होगा ए जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ऑप्शन है हमारे पास ए 1947, बी 1948, सी 1952 और डी 1956। इसका राइट आंसर होगा सी 1952। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए चांदनी चौक, बी मुंबई दक्षिण, सी कोलकाता उत्तर, डी लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर होगा ए चांदनी चौक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी नामांकन द्वारा, सी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा बी 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ए 40, बी 50, सी 52, डी 54। इसका राइट आंसर होगा ए 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा सी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा बी 1 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग, बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 और डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो इसका राइट आंसर होगा डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ए 2 माह, बी 3 माह, सी 9 माह, डी 6 माह। इसका राइट आंसर होगा ए 2 माह।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ए प्रधानमंत्री को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी राष्ट्रपति को, डी संसदीय मामलों के मंत्री को। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? ए 5, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा सी 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? ए प्रधानमंत्री, बी अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा बी अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के सदस्य, सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और डी संसद के सदस्य। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा के सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का विघटन कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में है? ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में, बी संविधान संशोधन करने के विषय में, सी सरकार हटाने के विषय में और डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका राइट आंसर होगा बी संविधान संशोधन करने के विषय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का नेता कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में और डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा बी केवल लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? ए राज्यसभा, बी ग्राम सभा, सी विधानसभा, डी लोकसभा। इसका राइट आंसर होगा डी लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। ए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, बी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, सी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में और डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ए लोकसभा, बी किसी भी सदन में, सी राज्यसभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। इसका राइट आंसर होगा डी 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? ए 7 मार्च 1952, बी 22 अक्टूबर 1952, सी 13 मई 1952 और डी 16 अगस्त 1952। इसका राइट आंसर होगा सी 13 मई 1952। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है? ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, बी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, सी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से और डी उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो इसका राइट आंसर होगा ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं?
ए संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, सी प्रश्नकाल के पहले का समय और डी संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। इसका राइट आंसर होगा बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ए सामान्य विधेयक, बी विनियोग विधेयक, सी संवैधानिक संशोधन विधेयक और डी धन विधेयक। तो इसका राइट आंसर होगा ए सामान्य विधेयक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? ए संविधान संशोधन विधेयक, बी सरकारी विधेयक, सी धन विधेयक और डी निजी सदस्य विधेयक। इसका राइट आंसर होगा सी धन विधेयक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ए 1950, बी 1952, सी 1948 और डी 1951। इसका राइट आंसर होगा बी 1952। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।